तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें वेस्ट बंगाल के ऊपर टिकी हुई हैं। 100 करोड़ हिंदू कम्युनिटी वाला मुल्क और वेस्ट बंगाल से हिंदू जो हैं वो अपनी जानें बचाकर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, वो भी इंडियन मुस्लिम से। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड का एक मसला था जो अब वेस्ट बंगाल में चला गया है। हालांकि हैदराबाद का मसला था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये चला कैसे गया आगे। और जिस तरह वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग हिंदू के साथ कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर इस तरह चल पाएगा। और यहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस है, सॉरी मैं हिंदुओं को कहना चाहूँगा, कहाँ आपकी शर्म, कहाँ आपके वो जज्बात, कहाँ वो आपके लोग जहाँ मर रहे हैं, किधर सोए पड़े हो? अपने लोगों को आप बचा ही नहीं पा रहे। मतलब एक वेस्ट बंगाल एक सूबा है, वहाँ पर आपको चढ़ाई करके रख दी यार मुसलमान कम्युनिटी ने। देखे, हम यहाँ पर मुसलमान हिंदू की बात करते ही नहीं है, हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानियत की। यहाँ पर बंगाल में इस वक्त इंसानियत का जो वाकया, वो अफसोसनाक वाकया हो रहा है यार। कैसे लोग हिंदू लोग भाग रहे हैं? ये वही हिंदू लोग हैं जो आपके साथ ईदें मनाते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में ये आग बलूचिस्तान में लगी थी और बाहर की लगाई गई थी, इसी तरह वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर भी आग लगी पड़ी है। इस वक्त जहाँ जो कुछ हो रहा है, ये मैं समझ से बालातर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक एमएनए के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि बंगाली रह रहे हैं, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही। और यहाँ पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट करी। भाई, हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई, आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी, दुनिया की आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज़ है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासद है वहाँ पर, जो इंडियन जमातें हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं ओपनली ये बात करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का है। आखिर हमने झूठा मीठा तो एक दूसरे का ही खाया हुआ है ना। यही पाकिस्तान, यही इंडिया, यही बांग्लादेश, यही अफगानिस्तान एक जैसे है। ये अपने मकासद, सियासी गंदे मकासद के लिए यही काम होते हैं। अब वहाँ पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो लॉ की वो इन्वॉल्वमेंट ही किधर है, हमें देखने को मिल ही नहीं रहे। जो सीएम है वहाँ की, वो बिल्कुल सोई पड़ी है। एक और सूबे का सीएम उठता है, आदित्यनाथ योगी, वो कहता है भाई ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर सीएम यही बात होती है, उसको बुलडोजर इस वजह से कहा जाता है, सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है, वो हर किसी के लिए चलता है। अगर यही उसके वाकया होता उसके सूबे में, ये अब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाने थे, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना बनता। मैं ये जब खबर मैंने सुनी, मैं हॉस्पिटल में था, आपको पता कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ मसले, बैक पेन चल रही है मेरी, तो यही मैं चीज़ें सुन के मैं हैरान हो गया यार, इंडिया के अंदर ये दोबारा से दंगे फसाद हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये बात सोचने के लिए, ये बंगाली आखिर क्यों कर रहे हैं, ये हमें पिछले दिनों में ये याद रखना चाहिए। 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेश के बंगाली वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वो कर रहे हैं। आपका अपना मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, कहाँ पर आप सोए पड़े हैं? आपके वो जो त्रिशूल होते हैं, आपकी तलवारें आपकी किधर है? आप निकलिए अपने। हम ये नहीं कहते कि भाई आप वहाँ पर मुसलमानों को मारे, आखिर हमारे वो मुसलमान है, हमारा भी उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन आप अपने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें। आप अपने हिंदुओं को भागने के लिए यार अपने मुल्क से भगा रहे। हम इंडियन यहाँ पर पावर की बात करते हैं, हम यहाँ पर, आप खड़ी होकर इंडियन की बात करती हैं, मैं करता हूँ, कई हमारे यूट्यूबर हैं जो हम बताते हैं कि भाई इंडिया सो पावरफुल। भाई, वो दुनिया की जो उनके पास नंबर 1 आर्मी मौजूद है, उनके सिक्योरिटी इदारे, उनकी एजेंसीज बहुत तगड़ी है, उनकी रॉ बहुत तगड़ी है। किधर गए यार? आप अपने सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे आप उनको? आप वहाँ देखें, वेस्ट बंगाल में जो है हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, और इसी के साथ साथ आप देखें कि वहाँ का जो हिंदू है वो भूख प्यास से मर रहा है। अपनी जानें बचाने के लिए वो स्कूलों के अंदर छुप रहे हैं, एम्बुलेंस को खाली करके जो है वो आग लगाई जा रही है।
देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी को और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अब ये सोचें कि जो आपकी जमात के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, वो आपके आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं आपके लिए। ये ना सोचें, कुछ लोग हैं, अभी मैं नाम लूंगा तो जलेगी उनको समझ आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी के अंदर शामिल होकर वो यही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने में उनका फायदा है। आप वक्फ बोर्ड का बिल देखें, आखिर ये अभी क्यों हो रहा है, या आज से 15 साल पहले क्यों नहीं हो गया, 20 साल पहले क्यों नहीं होगा। एक कश्मीर का वाकया हुआ था, गुजरात का तो हमें बहुत याद आता है कि वहां पर ये कुछ हुआ था। अब जब होगा तो तब हम सब चिल्लाएंगे ना, जब अब मुसलमानों को वहां पर गले काटे जाएंगे या मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे। यही है ना, यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है, यही तो हमारे अंदर मुनाफकत है। अगर ये ना हो तो हम कब के कामयाब ना हो जाए। हमें इंसानियत के लिए, हमें ह्यूमंस के लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। मजहब बाद में आए, इंसान पहले बना, उसके बाद ये सारे मजहबी मामलात है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है, वहां पर देखिए, ये नहीं कि हिंदू वहां पर मर रहे हैं, वहां पर जाहिर बात है कोई मुसलमान भी तो मर रहा होगा, वहां पर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग मर रहे होंगे। आखिर इस हद तक क्यों हालात आपने अपने खराब कर लिए। और यहाँ पर मुसलमानों के लिए, बंगाल के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको अब आपके आने वाले हालात खराब होने वाले, फिर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप गलत करें, आपके साथ होना है। जब हिंदू निकल आए, जब सीएम आदित्यनाथ योगी निकल आए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर चीखें निकल जानी है इन मुसलमानों की। अगर हमें ये फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे ना वो। फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि हम 67% है, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। भाई 67% आप जस्ट बंगाल के अंदर है, आप पूरे इंडिया के अंदर 67% नहीं है। आप इंडिया के अंदर जस्ट 14% है, 40% है, आप जस्ट 14%। इससे ज्यादा आपकी वहां पर औकात नहीं है। अगर आपको वो वहां पर रख रहे, फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आप बोलेंगे भाई हमारे मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे, और भाई हम तो फलस्तीन के लिए आवाज नहीं सही तरीके से उठा पा रहे, तो हम आपकी क्या उठाएंगे। जब आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जब आप इस तरह के मसले करें, जब हिंदुओं ने आपको मारा, तो फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगी, मैं क्या करूंगा। फिर हमारे ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है कि आप इंडियन कंटेंट करते हैं, अब आप हिंदुओं को क्रिटिसाइज करें। हम भाई क्यों करें। अभी मैं स्टैंड करता हूं हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर मुसलमानों के साथ होती है, हम स्टैंड करते। हमें गुजरात का तो वाकया याद है, अब बंगाल के लिए हम क्यों भंग पी के सोए पड़े, अभी हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि इंसानियत का वाकया है। देखिए, बलोचिस्तान के अंदर लोग वहां पर मरे, वहां पर शहीद हुए सब, लेकिन वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है। हमने आवाज उठाई, हम उसी तरह अब ये आवाज उठा रहे कि अब राव किधर है। क्यों आप भी, जिस तरह हमने अपनी एजेंसियों को करोड़ों अरबों रुपए दिया है, तो कहीं पर उनसे मिस्टेक होती है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप बड़ा उठ के क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं। अब क्या इंडियन मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब आए जरा, उठाए रॉ के ऊपर उंगली, उनको बोले कि यार आए यार, हमारे हिंदू मर रहे, आप किधर सोए पड़े हैं। यही चीजें होती हैं हमारे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 5 मुल्कों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के मुल्कों के अंदर जो मसले होते हैं, हम उसको ढूंढने के लिए पड़ जाते हैं, उनकी हम कीड़े निकालते हैं, हम अपने मुल्क के बारे में मुस्लिम्स का मसला है क्या, वक्फ बोर्ड से इन्हें प्रॉब्लम क्या है, वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या तब्दीली की जा रही है जिसने वेस्ट बंगाल में आग लगा के रख दी है। देखिए, ये जब वक्फ बोर्ड का आया ना, ये मैंने जब सारा रिसर्च किया, ये काफ़ी दिन पुरानी खबर है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो मुसलमान है ना, उन्होंने कुछ एरिया ढूंढना था कि आखिर हम कहाँ पर इसको अपने आप को लेके चल सकते हैं, आगे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने धंधे फसाद बढ़ा सकते हैं, हम कहाँ पे कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो था ना, वो बंगाल ही था। इससे बड़ी उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर करे। उनके लिए इसकी वजह है कि मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा थे। अब एक बंदे की, ओवैसी की, अगर 3500 करोड़ की जायदाद निकल आती है, तो भाई मुसलमानों के लिए आखिर ये वक्फ बोर्ड बना क्यों था, ये समझने की जरूरत है। ये भाई गरीब की मदद करने के लिए बना था, ये गरीबों को जगह देने के लिए बना था, उनको जमीन अलॉट करने के लिए बना था, ये सब कुछ उनके लिए बना था। लेकिन 1 रुपया भी मिला, कहां पर मिला, हमें कहीं पर भी किसी मुसलमान को नहीं मिला। इन्होंने अपने पेट भरे, इन्होंने कहा भाई हमें हिंदू और मुसलमान फसादात करवाते रहेंगे और ये पैसों का हम पूछेंगे नहीं। उनको क्या पता था कि भाई मोदी उन पे भारी पड़ जाएगा, मोदी ने इस तरह का बिल ले आना है, मोदी ने इस तरह की चीज कर देनी है जो हमारे लिए गले की हड्डी बन जानी है। अब ये हिसाब नहीं दे पा रहे, ये भाई 3500 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे, तो जब 35,000 करोड़ की बात होगी, जब 50,000 करोड़ की बात होगी, जब एक करोड़ हजार की बात होगी, जब मिलियन ट्रिलियन की बात होगी, ये कैसे हिसाब देंगे। सीधी सी बात है सना मैम, बुरा लगे अच्छा लगे, हिसाब देने से भाग रहे, हिसाब दिया नहीं जाना इनसे। और ये हिंदू मुस्लिम वही फसादात करवाना चाहते हैं, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर रीड किया है। जैसे कश्मीर का वाकया उसने रीड किया था ना, उसको अच्छे से उसने किया, कब उसने बिल लेके आना था, कब उसने 370 हटाना था, कब लगाना था, उसने वैसे किया।
अब भी अगर गवर्नर राज आज लग जाए ना वहाँ पर, अभी गवर्नर राज लगा नहीं है, अगर गवर्नर राज सदारती निज़ाम वहाँ पर लग जाए ना तो ये भाई 5 मिनट का काम है। वहाँ पर मुसलमानों को भागने की फिर जगह नहीं मिलनी, फिर आप और फिर हम यहाँ पर चीखें मारेंगे भाई मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही। अभी भी उनको अकल के होश के नाखून लेने चाहिए। और यार खुदारा इन बगैरत हुक्मरानों के पीछे ना अपने लोगों, जो आपके मुसलमान लीडरान हैं वहाँ पर वो कुछ भी नहीं आपके लिए कर रहे। ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने आपके वो लगाया हुआ है, वो वक्फ बोर्ड का एक तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर समझने की हमें ज़रूरत ये है कि वहाँ पर 3 बड़ी पावर्स हैं इंडिया में। सबसे बड़ी उनकी आर्मी है, और उसके बाद उनकी रेलवे है, और थर्ड पे है महकमा औकाफ। मैं ज़मीन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 3 बड़ी पावर्स है। देखिए वहाँ पर आर्मी को तो ऑलरेडी उनके पास ज़मीन इतनी है, क्योंकि देखिए आर्मी के इतने ज़्यादा मामलात होते हैं, उनके लिए ज़मीन का वसी दायरा और रखना चाहिए। रेलवे भी चाहती है। वक्फ बोर्ड क्या करता है भाई, वक्फ बोर्ड का ये सीन है कि मैंने कह दिया ना कि ये माइक मेरा है, आप ये सना अमजद का माइक होते हुए भी सना अमजद नहीं मेरे पे केस कर सकती, क्योंकि मैंने कह दिया, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा हूँ, लीडर हूँ, मैंने उठा लिया आपका माइक। अब आपका ये लाखों रुपए का, हजारों रुपए का, आपके तो पैसे गए ना बाढ़ में। यही वो कुछ कर रहे थे, मुसलमानों को उल्लू बनाया हुआ था उन्होंने। अब जब मोदी ने आगे आके उनको रोका इन चीज़ों से, अब वहाँ पर आग लग गई है। अब वो चाह रहे, अब देखिए वो अगर यही काम यूपी बिहार में करते, और वही अगर ये नई दिल्ली में करते, वही ये उत्तर प्रदेश में करते, देखिए अगर इतनी पावर है ना तो वो कहीं और ये काम सारे करके दिखाए। अभी यहाँ पर इंडिया के हैशटैग बना पड़ा है आदित्यनाथ योगी को पावर दे, और वो 5 मिनट में कर दिखाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि लातों के भूत ये बातों से नहीं मानने वाले। यही चीज़ है भाई, क्या करोगे। अब तो मुसलमान ये कहने लग गए कि भाई ताजमहल हमारा है, बादशाह मस्जिद हमारी, भाई बाबरी मस्जिद सॉरी हमारी, उन्होंने राम मंदिर बना दिया वहाँ पर, ताजमहल भी नहीं देने वाले। ये वेस्ट बंगाल से भी जाएंगे, और मजीद फिर सख्तियां जब होंगी तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी। फिर जब दिवाली आएगी ये कलर भी फेंकेंगे। फिर जब ईद नमाज ये सड़कों पे पढ़ने आएंगे, जैसे योगी ने मना किया है, वो भी नहीं पढ़ने देगा इनको, ये फिर चीखेंगे। और भाई खुदारा मैं इंडियन मुसलमानों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप इन गीदड़, इन बेगैरतों के पीछे ना लगें जो आपके मुल्क का हालात ख़राब कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया है? कोई भी आके कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको वक्फ बोर्ड ने कुछ दिया है कि सब कुछ लिया है। अगर सना मैम, अगर वो ये आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी का आप बयान देखें वक्फ बोर्ड के बाद क्या आया, अगर मुसलमानों को अगर उधर इतनी प्रॉब्लम होती ना, वो खिलाफ एहतजाज करते उस बिल के, लेकिन उन्होंने हक में एहतजाज किया। उन्होंने ईद के बाद ईद मनाई। वो कह रहे कि भाई ये सब दुरुस्त हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो उन्होंने ढूंढना तो था ना चोर दरवाजा कहीं ना कहीं। ये सियासतदानों ने ढूंढना था। उनको वेस्ट बंगाल अच्छी पोजीशन थी उनके पास, वहाँ उन्होंने कहा हमारे पास पावर ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है और धंधे फसाद होंगे। अब मज़ा तो लेना है ये सब लीडरांस ने, और लित्तर खाने ये जो छोटे मुसलमान होंगे इंडियंस, वो खाएंगे, और इनको पढ़ने हैं, ये ना छोड़ने वाले। सीएम योगी पावर में आ जाते हैं, मजीद उनको अथॉरिटीज दे जाती हैं, तो वो इस मसले को किस तरह टैकल करेंगे? उस बंदे को मैं इधर अभी इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ कि 24 घंटे दे दे, सफाया कर देगा पूरे वेस्ट बंगाल से, और इनकी चीखें निकल जाएंगी वहाँ पर, जितने भी वहाँ पर मुसलमान बैठे हैं। मैं भी एज ए मुस्लिम, देखें मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारें, मुसलमान का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के धंधे फसाद करें, ये मतलब नहीं है। हम भी मुसलमान हैं, ये नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन हम इस रवैये के खिलाफ हैं। अगर इजरायली यहूदियों के खिलाफ है तो हम अपने बांग्लादेश के साथ मुसलमानों ने जो कुछ हिंदुओं के साथ किया था हम उसके खिलाफ है, तो आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसके भी खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए यूट्यूबर, मैं मजम्मत करता हूँ कि जो कुछ वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर वहाँ पर सीएम आ गया ना आदित्यनाथ योगी, वो भाई इनको ऐसे दौड़े लगाएगा, वो उसने बुलडोजर ही चलाना है, उसका एक ही काम है, बुलडोजर चला दो बुलडोजर। इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यू देखे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें इतने सालों में कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इस वक्त ना 2 तरह के जो है वो मुसलमानों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो तमाम मामलात अपने तक रखे हुए हैं, हमारी कोई इमदाद नहीं की गई। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि जी कुछ ज़मीनें हैं जो कब्रिस्तानों के लिए इस्तेमाल की गई हैं, मसाजिद बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, हम उसका हिसाब किताब नहीं दे सकते। देखिए मसाजिद बनाने के लिए दी, हिसाब किताब क्यों नहीं दे सकते? मिसाल तौर के ऊपर कुछ उन्होंने अगर कब्रिस्तान को दे दिया, कब्रिस्तान बता दें कि भाई ये हमने, हमारे पास मिसाल के तौर पे 10 एकड़ हमें ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के पास, हमने 1 एकड़ हमने दे दी है कब्रिस्तान को, 1 एकड़ हमने दे दी है भाई मस्जिद को, 1 एकड़ हमने दे दी है भाई दरगाह को, 7 एकड़ बचे उसमें से हमने भाई 2 एकड़ दे दिए गरीब को, मस्कीनों को दे दिए, 5 एकड़ बचे ये भाई बताएं। अब हमने तो अपना हिसाब दे दिया, लेकिन इनके पास हिसाब ही नहीं है। आप मैम हिसाब की बात करती हैं, इनके पास तो ये नहीं हिसाब के हमने जगहों कितनी घेरी है, हमने कितने प्लॉटों के ऊपर कब्जा किया है, हमने कितने गरीब वहाँ के मुसलमानों की आप रिसर्च करें,
चीखें निकली हुई वहाँ के मुसलमान बेचारे रो रहे पिट रहे, वो कह रहे हैं अल्लाह करे ये वक्फ बोर्ड का बेड़ा गर्क हो, हमारे घर बने हुए तबाह कर दिए, हमारी दुकानें उन्होंने तबाह कर दी, हमारे कारोबार इन्होंने तबाह कर दिए, हमारे इतने इतने लोगों के यार ये इतनी दज्जाली सिस्टम था ना वहाँ पे, आमरियत का सिस्टम था। मतलब ये तो कुछ इस तरह का भी नहीं हो सकता जहाँ पर कोई बादशाह सिस्टम हो। वक्फ बोर्ड ने पूरा गुंडागर्दी राज लगाया हुआ था और मोदी ने आके उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है। और मैं यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड के जितने भी मेम्बरान हैं, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। अब आपके हाथ से निकल चुका है और ये धंधे फसाद करवाने के बाद तो उक्का ही आपके हाथ से निकल चुका है। अब जब आपको वहां पर छितर प्लेट होगी ना, तो ये ना सोचना, कम से कम हम यूट्यूबर्स ये आपस में जरूर मशवरा करेंगे, हम जरूर बैठेंगे एक मेज के ऊपर आके कि हमने अब मुसलमानों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए इस चक्रों में आवाज नहीं उठानी। ये जब इनका अब रिएक्शन आएगा, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था बहुत बुरा इंडिया का रिएक्शन आना बांग्लादेश के खिलाफ, आया ना, चीखें निकल गई, इकोनॉमी क्रैश करा ली। इससे भी बुरा जो है रिएक्शन इंडिया का, और इससे भी बुरा आदित्यनाथ योगी का, इससे भी बुरा डॉक्टर एस जयशंकर का, इससे भी बुरा अजीत डोवाल का, इससे भी बुरा पीएम मोदी का रिएक्शन आएगा वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी की हुकूमत है। ये बात को याद रखा जाए, वहां पर राहुल गांधी की हुकूमत है और राहुल गांधी ने कभी भी अमजद पेंचर वाला, यूसुफ गोले वाला, हमीद नान वाला, रशीद साइकिल वाला, इससे ऊपर मुसलमानों को उसने जाने नहीं दिया, क्योंकि उसका वोट बैंक ही इसी के लिए था। उसने किसी मुसलमान को अच्छी पोस्ट पे अपने दौर में लगाया ही नहीं है। वो मुसलमानों के भाई आप हिंदू हो, आपका क्या अफ्तारियों में चक्कर है, आप क्यों अफ्तारी करते हो? अफ्तार पार्टी पे आपका कोई सीन नहीं है भाई। अफ्तार पार्टी उसके लिए होती है जो रोजा रखता है। भाई हम रोजा रखते हैं, आप हमारी खुशी में, इस मुसलमानों की खुशी में आप हिंदू कम्युनिटी के लोग शामिल नहीं हो सकते। आप हमारी ईद में शामिल हो जैसे हम आपकी दिवाली में शामिल होते हैं। आपका अब जैसे इनके भी आते हैं, वो व्रत वगैरह रखते हैं, हमारा क्या काम है भाई? मैंने पहले भी अपने चैनल के ऊपर भी ये बात कर चुका था। और भाई हिंदू जो है वो अपने धर्म को खुद लीड करें। जब आपके अंदर कुछ इस तरह के मुसलमान बैठे हैं ना, जो टीका लगाते हैं, जो राम राम करते हैं, भाई वो आपका उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो अपने मजहब का नहीं बन पा रहा वो बीजेपी का क्या खाक बनेगा यार? सोचने वाली बात है। जो अपने मजहब का नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ और मैं अपने आप को कहूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुओं को लीड करूंगा, और भाई मैं क्यों करूँ हिंदुओं को लीड? हिंदू बैठे हुए 150 करोड़ से ज्यादा हिंदू बैठे पूरी दुनिया के अंदर, वो लीड करें, उनका काम है। मैं मुसलमानों को लीड करूंगा, लेकिन हाँ मुसलमानों के ऊपर ज्यादती होगी मैं बोलूंगा, हिंदुओं के ऊपर ज्यादती होगी मैं फिर भी बोलूंगा। और इसका नुकसान आपको भी पता है कि मैंने बड़ा अच्छा भुगता हुआ है। जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, बहुत नुकसान मैंने इसका भुगता है, लेकिन मजीद भी नुकसान के लिए बर्दाश्त हूँ। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम खास तौर पर मैं अपनी बात करूंगा, मैं हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू लोग हैं उनके साथ स्टैंड करता हूँ और माजरत भी करता हूँ। रीजन क्या है? हमारा उनके साथ ला इलाहा का रिश्ता है। अगर वो मुसलमान आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, भाई ठोको आप भी। अगर आप ठोकेंगे हम आपके साथ फिर भी स्टैंड करेंगे। लेकिन जब तक ये मुसलमान ये कर रहे हैं, आप उनको जिस तरह मर्जी रिएक्ट करें, हमें कोई फिक्र नहीं, भाड़ में जाए। जिनको अपने मुल्क के अमन अमान का ख्याल नहीं है, अगर कल को उनके साथ भी कुछ होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम तो नहीं बोलने वाले, कम से कम मैं तो नहीं बोलने वाला। जैसे मैंने आपको बात की, हम सब इकट्ठे होंगे, बात करेंगे, हमने नहीं करनी। इनके जैसे छितर पड़ेंगे इनको हम पढ़ने देंगे। अब यहाँ पे हमें ये वेट करना है कि अब मोदी क्या करता है, अब ये वेट करना है जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल का करता है, डॉक्टर एस जयशंकर क्या करता है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है। बीबीसी ने इसको हाईलाइट कर दिया, पूरी दुनिया भी इसकी तरफ देख रही है। ये भाई छोटी सी बात नहीं, इंडिया के अंदर धंधे फसाद हुए, कहीं म्यांमार के अंदर नहीं हुए, किसी छोटे से भूटान के अंदर नहीं हुए, नेपाल के अंदर नहीं हुए, ये आवाज़ें ना उठे, ये बहुत आवाज़ें उठेगी। अब जो जिस तरह बांग्लादेश का बॉयकॉट किया था तो चीखें निकली थी, अगर वेस्ट बंगाल का इन्होंने खाना पीना हिंदुओं ने बंद कर दिया ना, वो अपने तो 30% हिंदुओं को लेके कहीं और चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे भाई आप आ जाओ। जब मुसलमान वहाँ पे आगे खाना पीना बंद हो गया ना, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड ने तो पहले बहुत कुछ खा लिया है, जो रहा आपके पास बचा है वो भी कोई और बोर्ड ले जाएगा और आपके हाथ में खाली रह जाएगा ठेंगा।